लखनऊ की दिल दहला देने वाली घटना। एक बेटे ने ली पिता की जान। चलिए आज इस पर बात करते हैं। जब दबाव विस्फोटक बन जाए, एक बेटे ने क्यों उठाया ऐसा कदम? क्या सिर्फ पढ़ाई का दबाव बना इस घटना का कारण? एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। तो मैं हूं डॉक्टर सादिक कुरैशी, एमडी फिजिशियन, फेलोशिप इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन एंड डिप्लोमा इन साइकोलॉजी। लखनऊ में हुई इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया। एक बेटे ने अपने पिता की जान ले ली। घटना तड़के सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुई। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ पढ़ाई का दबाव किसी बच्चे को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है? तो चलिए समझते हैं पहले तथ्य को। आरोपी एक युवा छात्र था। पिता व्यवसाय से जुड़े थे। मां की मृत्यु कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। घर में एक छोटी बहन भी थी जो 11वीं क्लास में थी। पुलिस के अनुसार पढ़ाई और करियर को लेकर तनाव था। ये सारी बातें आधिकारिक रिपोर्ट पर आधारित है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, कोई भी बच्चा अचानक अपराधी नहीं बनता। ऐसे फैसले के पीछे कई भावनात्मक और मानसिक दबाव जमा होते हैं। यह सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर नहीं हो सकता, बल्कि कई कारण मिलकर स्थिति को खतरनाक बना सकते हैं। अब समझते हैं कि क्या होगा। अत्यधिक अपेक्षाएं और दबाव। जब बच्चे को बार बार यह सुनने को मिले कि अगर तुम नीट जैसी परीक्षा पास नहीं करोगे तो जिंदगी बेकार है, तो उसके अंदर डर और असफलता का बोझ बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वह खुद को असफल महसूस करने लगता है। और जब इंसान को खुद नाकाम समझने लगे तो अंदर गुस्सा और निराशा जमा होने लगती है। और दूसरी सबसे बड़ी जो एक पेरेंटिंग में प्रॉब्लम आती है वो है संवाद की कमी। अगर घर में बच्चा खुलकर बात नहीं कर पाता, अगर उसे सिर्फ डांट और तुलना मिलती है, तो वह चुप तो हो जाता है लेकिन अंदर से टूटने लगता है। चुप बच्चा हमेशा शांत नहीं होता, कभी कभी वह सबसे ज्यादा दबाव में होता है। तीसरी बात है भावनात्मक अस्थिरता। युवा अवस्था में भावनाएं बहुत तेज होती है। अगर कोई युवा अपनी भावनाओं को संभालना नहीं सीख पाता तो छोटी सी बात भी बड़ा विस्फोटक बन सकती है। गुस्से के कुछ सेकंड पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। फिर बात आती है परिवार में अकेलापन। जब मां नहीं होती तो घर का भावनात्मक संतुलन कमजोर हो सकता है। पिता और बेटे के बीच अगर पहले से तनाव हो तो समय के साथ वह और भी बढ़ सकता है। अकेलापन कई बार इंसान को अंदर से अस्थिर कर देता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले हमको अफवाहों से बचना है। इस घटना को लेकर कई तरह की बातें फैल रही है, लेकिन हमें वही मानना चाहिए जो जांच में साबित हो। अनुमान लगाना आसान है, लेकिन सच्चाई हमेशा जांच से सामने आती है। अब असली मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष। यह घटना सिर्फ पढ़ाई की वजह से नहीं हुई। मनुष्य के मन में जब दबाव, भावनात्मक दर्द, संवाद की कमी और मानसिक असंतुलन एक साथ जमा हो जाते हैं तो स्थिति खतरनाक बन सकती है। ऐसी घटनाएं एक दिन में नहीं होती, ये धीरे धीरे होती है। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरा माता पिता के लिए एक संदेश है कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनेगा, लेकिन हर बच्चा समझ और सम्मान चाहता है। डर से नहीं, संवाद से सुधार होता है। दबाव से नहीं, सहयोग से सफलता मिलती है। तो चलिए आज ही हम प्रण लेते हैं एज अ पेरेंट्स। अगर हम अपने बच्चों से रोज 10 मिनट भी दिल से बात करें तो शायद कई त्रासदियां होने से पहले रुक जाएं। करियर से पहले मानसिक स्वास्थ्य को महत्व दें, क्योंकि टूटा हुआ मन कभी कभी सबसे खतरनाक चुप्पी बन सकता है। थैंक यू।